मैं पहली बार देख रहा हूँ डबल स्टोरी यहाँ पे इस तरीके के ड्रैगन फ्रूट है। देखो इसके अंदर भी सेम यही चीज़ से बहुत सारे ड्रैगन फ्रूट आपको देखने को मिल रहा है। हर जगह ड्रैगन फ्रूट की खेती है। super cute. ये बनी है पिताया की, जिसके अंदर 10% वॉल्यूम की ये है। 375 ml की ये बाटली है भाई साहब। लोलो आपको पता है शकरकंद क्या होती है? Sakurkand. I know it's like a sweet potato or something like यस, that. किस तरीके से खोदा हुआ है। खाद के रूप में क्या यूज किया जाता है? तो देखो भाई साहब 75 RMB का है और E बाय U मतलब 150 RMB का। इसकी वजन और इसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। और एक बक्से के अंदर 2 आ जाते हैं। ये सारी वेराइटी के जितने ड्रैगन फ्रूट होते हैं वो दिखाऊंगा इस वीडियो में। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त निरंजन। मैं हूँ लुलु। और पिछले वीडियो में हम यहाँ यांगलिंग इंटरनेशनल कीवी फ्रूट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप पार्क में आए थे, जहाँ पे कीवी के संबंध में बहुत सारी जानकारी हमने आपको दिखाई। फिलहाल अभी यहीं से हम टैक्सी लेकर के जा रहे हैं नेक्स्ट जो है ड्रैगन फ्रूट, और हमारी टैक्सी जस्ट पीछे आ चुकी है। तो जल्दी से टैक्सी में बैठते हैं और चलते हैं। लेट्स सिट इन टैक्सी और चलते हैं यहाँ के ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग को आपको दिखाने के लिए। वैसे यहाँ की सड़कें बड़ी चौड़ी चौड़ी हैं। इस तरफ गांव टाइप का आपको दिखाई पड़ रहा है। सूर्य देवता है वो अस्ताचल को चले हैं, लेकिन धीरे धीरे सनसेट होने वाला। उससे पहले हमें जा करके आपको वो सारा सीन दिखाना है, किस प्रकार से यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है। वैसे ये सारे लोग यहाँ एग्रीकल्चर के तौर पे कीवी फ्रूट की भी खेती करते हैं, तो इस इलाके में स्पेशली कीवी की खेती की जाती है। मगर सड़कों का तो पूछो नहीं भाई साहब, हर जगह बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें मिल रही है। गाँव के इलाके में भी है, बिल्कुल गाँव का रूरल इलाका है जहाँ भी चल रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट और कीवी फ्रूट के बीच में केवल और केवल 15 मिनट की दूरी है। तो लगभग यूँ समझिए 10 किलोमीटर या 9 किलोमीटर के करीबन की दूरी है। और इस कार के अंदर डैशबोर्ड पे लगा हुआ खिलौना मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। इसकी जैसे मुंडी हिलती है ना, बड़ी क्यूट लगती है। लोलो कैसी लगती है उसकी मुंडी आपको? Super cute. ये देखो पूरा गांव सा इलाका आ गया। उस जो मेन रोड थी उसको हमने पीछे छोड़ दिया है और इसकी तरफ से आगे बढ़ रहे हैं ड्रैगन फ्रूट वाले इलाके की तरफ, जो कि बिल्कुल कीवी फ्रूट के जैसा ही होना चाहिए। इवनिंग का टाइम है। देखो दोस्तों, काफ़ी ऐसे धीरे धीरे सूर्य ढलने लगा है और रोशनी है वो कम होती जा रही है, मगर फिर भी गाँव के अंदरों का नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है। अच्छा यार, मस्त लग रहा है इधर का माहौल। ये इस तरफ ना गेहूं की खेती की गई है। गेहूं लगा हुआ है चारों तरफ, अभी भी नए नए गेहूं लगे हैं, क्योंकि ठंडी आना शुरू हो गई है ना। तो जैसे जैसे ठंडी आती है इंडिया में भी गेहूं की खेती शुरू हो जाती है। इस तरफ गांव वालों के मकान देखो भाई सब ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं। ये ओल्ड स्टाइल गाँव के मकान है, मगर इनके जो सामने के दरवाजे हैं ना वो बड़े ऐसे सॉलिड दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे किसी गढ़ के या बड़े ऐसे दरवाजे हैं। वो देखो है ना इनके ऊपर की डिजाइनिंग। इस तरफ भी देखो भाई गेहूं की खेती कर रखी है इन्होंने, और यहाँ पे ये सूखी हुई मक्का दिखाई पड़ रही है। इसको अभी इन्होंने काटा नहीं है, धीरे धीरे काट के पशुओं को खिलाते हैं। ये वाला नज़ारा देखो, घरों के सामने ट्रैक्टर टाइप के कई चीज़ें खड़ी हुई है। इधर भी इन्होंने कई मूली वगैरह की फसल लगा रखी है, बोले तो सब्जी वगैरह बो रखी है। और उस तरफ देखो थोड़ा सा ग्रेवयार्ड भी दिखाई पड़ रहा है। पहले गांव के अंदर लोगों को गाड़ते थे, आज तो सब जगह ना लोगों को जलाते हैं मरने के बाद में। इस तरफ भी देखो आपको ये भी कीवी की फ्रूटिंग की गई है। इधर भी देखो आपको कीवी की फार्मिंग की हुई देखने को मिल रही है। और उधर भी वही, हर जगह कीवी के लिए तो स्पेशल है भाई हर जगह यहाँ पे। और ये वाले जितने फार्म दिखाई पड़ रहे हैं ना, इनमें है ड्रैगन फ्रूट। इसका देखो बाहर से दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अपनी कैमरे में आपको पता नहीं दिखाई पड़ा कि नहीं पड़ा। जैसे अभी मुझे लगता है यहीं गाड़ी रुकेगी और ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं। ये लीजिए यहीं पहुंच चुके हैं। देखो ड्रैगन फ्रूट यहाँ पे छपा हुआ भी है। होलोंगुआ बोलते हैं इसको, ड्रैगन फ्रूट बोलते हैं चाइनीज़ में, इंग्लिश में, और वैसे बोलते हैं होलोंगुआ। पहुँच चुके हैं भाई इस वाले लोकेशन पे। और यहाँ का व्यू भी काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ रहा है। यह है यहाँ का मेन गेट, और यहाँ पे लिखा है देखिए एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एक्सचेंज एंड ट्रेनिंग बेस, जो कि है होलोंगुआ मतलब ड्रैगन फ्रूट के लिए। ये हमारी टैक्सी, इसको बाय बाय बोलने का टाइम आ गया। अंदर की तरफ चलते हैं। देखो बाहर का माहौल तो मैंने दिखा दिया। इस तरीके से ये है भाई अंदर का सीन पूरा। देखो एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे रिसर्च बेस बने हुए हैं। मैं तो कहूँगा इंडिया के जो अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन तक मेरे वीडियो को पहुँचाओ और उनको बोलो कि जैसे इजराइल में आप भेजते हो ना टेक्नोलॉजी दिखाने के लिए, वैसे चाइना के इन रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी इंडिया के किसानों को भेजो, ताकि बहुत सारी नई चीज़ें उनको देखने को मिले। ये देखो इस तरफ है ना इनका ऑफिस भी है, और बहुत सारे लोग बैठे भी हैं और चेक भी कर रहे हैं। और अंदर की तरफ है ना इनके प्लांट्स भी लगे हुए हैं।
इस तरफ देखो इनके रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स और रेडी टू डिस्पैच वाले प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और ये सामने की तरफ इनकी जो पैकेजिंग है वो भी बहुत प्यारी है। ये देखो ये वाला पीस भी इन्होंने बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया। इधर देखो आपको दिखाता हूँ, ये वाले जो ड्रैगन फ्रूट है ये वाले अंदर से जो रेड कलर के होते हैं, क्योंकि इनकी जो स्किन है ऊपर से देख करके आपको अंदाज लग ही जाता होगा, क्योंकि अगर जो वाइट वाले होते हैं ना उसके ऊपर की जो ये वाली संरचना है ये थोड़ी सी बड़ी होती है, थोड़ी थोड़ी वाइट कलर की होती है। वैसे ये वाला जो हॉल जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ये एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन जोन है, जिसके अंदर हर तरीके की वैरायटी वाली चीज़ें देखने को मिल रही है। जैसे ये ड्रैगन फ्रूट है, इसके ऊपर ये वाला फ्रूटिंग भी हो रखी है, आप लाइव में देख सकते हो। ये पूरा यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन जोन है, लेकिन इसके बाद में हर एक वेराइटी के लिए अलग अलग हॉल पीछे की तरफ डिजाइन किया गया है। तो अब यहाँ पे चाइनीज़ में लिखा हुआ है तो आपको एक बार समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं एक एक के बारे में लुलू से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा करके बता देता हूँ। कहीं ज़रूरत पड़ी तो मैं हिंदी में भी बता दूंगा। ये देखो ये वाला मुझे अंदर से सफ़ेद नज़र आ रहा है, ऐसा मेरे को लगता है, मेरा प्रेडिक्शन है। चलिए लुलू से ही पूछ लेते हैं। लुलू बताओ ये वाला जो इधर लगा हुआ है इसके बारे में यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये इसके बारे में बताओ थोड़ा। So for this variety, if you cut it open, it will be white inside. It's especially really juicy and it's really huge. Each fruit will be weighted as 400 grams. I'm sorry. And after the flower falling down, it takes 30 to 35 days until it's fully matured. और ये इसके बारे में बताओ ये किस तरीके का है, इसके बारे में क्या है इधर, ये ज़्यादा अलग है, इस इज रेड। Wow, this is each fruit weighs about 500 grams. Okay. Each fruit. Oh, so inside color is? Inside color is also. It didn't mention. Oh, didn't mention. It's Yes. okay. And tell me about this. इसके बारे में बताओ। देखो Oh. इधर की वैरायटी के बारे में भी जान लेते हैं। इसका क्या नाम है, ये क्या नाम लिखा है इसके ऊपर? 蜜旋龙. ओके, इसका नाम मिशन लॉन्ग है। Yeah, what's so special about this one is it contains large sugar rate. So the ओके, sugar rate सबसे is ज़्यादा really मीठा है large. ये। And It's then- also white inside. Because Yes, I think so. the skin, the color is showing is white inside. Ah. Okay, And so also it says it has a small rosy scent if Wow. you eat it. oh nice. Yes, it's heat resistant and also it's disease resistant. देखो प्लांट लगाने के लिए इन्होंने इस तरीके के ये बड़िए लगाए हैं और इनके ऊपर ये वाली जो पाइप्स हैं इनको लगा करके इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी इस तरीके से रस्सी टाइप की भी लगाई है और उसी के साथ इन्होंने यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम दिया है। इसी के बीच में ये वाला देखो भाई कैक्टस टाइप का दिखाई पड़ रहा है, इसके ऊपर देखो इस तरीके से कांटे भी लगे हुए, इसके बारे में जानते हैं। लुलू इसके बारे में बताओ ये क्या है? It is called yellow pitaya, which is one of my favorite fruit. If you cut it open, it's like translucent and also white inside. ओ देखने में देखो दोस्तों इस तरीके का दिखाई पड़ता है ये वाला, ये भी एक अलग तरीके का इन्होंने दिखाया। और ये क्या लिखा है यहाँ पे? जैसे समा 燕窝果. और इस तरफ देखो ये वाला जो शीन है ना इसके बारे में भी भाई लुलू से जानकारी ले लेते हैं। देखो इसकी फ्रूटिंग कुछ ऐसी होती है। भाई ये बताओ लुलू ये क्या है? This is red pitaya, and it's from Brazil. इस फ्रॉम ब्राज़ील। Yes. वाओ, इसका जो फ्रूट है वो दिखाता हूँ। देखो दोस्तों इस तरीके का फ्रूट है, ये वाला दिखाई पड़ रहा है, ऐसा होता है और मेरे को लगता है ये भी अंदर से बहुत डिलीशियस होता होगा। और अब जो आ चुका है इस पे देखो इधर लिखा है वियतनामीज वैरायटी। अभी सफ़ेद कलर का जो ड्रैगन फ्रूट होता है वो है, लेकिन सफ़ेद कलर का है। तो इसके अलावा यहाँ पे भी और भी बहुत सारी यहाँ वेराइटीज़ दी गई है। अब मैं आपको ना इनके स्पेसिफिक जो जोन बनाए गए हैं अलग अलग हर एक वेराइटी के लिए उसकी तरफ लेके चलता हूँ। सो लेट्स गो लुलू ओवर देयर। Okay. ओके इसके अलावा देखो यहाँ पे ये जो लाइटिंग लगाई गई है ना ये फ्रूटिंग की क्वालिटी बढ़ाने के लिए लगाई जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही प्यारी हो जाती है। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मैंने एक बार ड्रैगन फ्रूट के बारे में पहले भी वीडियो बना के दिखाया, तो आप उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हो। इसके अंदर जो लाइटिंग है ना वो इनकी फ्रूटिंग की क्वालिटी कैसे बढ़ाती है वो भी मैंने दिखाया था, और वो भी वीडियो लुलू के साथ ही था, लेकिन वो एक गाँव का वीडियो था। मैंने गाँव में जा कर के दिखाया था कि गाँव कैसे डेवलप हुआ, क्या हुआ था। और इधर इन्होंने ये इरीगेशन सिस्टम लगाया और ये फर्टिलाइजर मिक्सर मशीन भी इन्होंने दे रखी है। इसके ऊपर यहाँ पे जो मॉस्किटो वगैरह होते हैं उनको ट्रैप करने के लिए ये पीले पीले ये पट्टियाँ लगी है ताकि वो आके इन पे चिपक जाए। इस तरफ देखो पूरा यार डेमोन्स्ट्रेशन जोन है हर एक चीज़ का। तो इधर 9 नंबर है, 10 नंबर है, तो 10 नंबर में चले। कैन वी डू गो 10 नंबर? Yes, 10 number. ओके लेट्स ओपन। खुल जा सिम सिम। वाह, Voila. चलो भाई अंदर की तरफ। और ये देखो डबल स्टोरी बनाया गया है इनको। यहाँ पे नीचे की तरफ एक नॉर्मली है, मैं पहली बार देख रहा हूँ डबल स्टोरी। यहाँ पे इस तरीके के ड्रैगन फ्रूट है। यहाँ पे टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए लगा है 23 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर हो रखा है।
यहाँ पे एक है उसको तो सिंगल स्टोरी बनाया, उसके बाद ये वाला आ गया डबल स्टोरी, और उसके बाद देखो तो फिर से सिंगल स्टोरी आ गया और उसके बाद फिर से डबल स्टोरी, मतलब एक को छोड़ के एक ऐसे किया। अगर आप भी करना चाहो ना अपने वहाँ के फार्म के अंदर इस तरीके से जो ड्रैगन फ्रूट है उसकी खेती के अंदर, अब देखो इनके जो फ्रूटिंग हो रखी है ना, इनके छोटे छोटे प्रोडक्ट्स है, ये कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने अच्छे क्यूट क्यूट से लग रहे हैं। देखो इसको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। इस तरीके से ये ड्रैगन फ्रूट के अंदर पूरा अच्छा इनकी फ्रूटिंग हो रखी है। तो पूरा ये तो रेड कलर वाले हैं यहाँ पे, इसके अलावा थोड़ा और आगे की तरफ दिखा देता हूँ, और बाकी है उनके अंदर भी हम चलने का प्रयास करेंगे। In some place, people will place this irrigation system on this wire, but in here, they place this irrigation system on the earth. हाँ दोस्तों, ये मैंने जरूर देखा। पहले मैंने दिखाया ना उस हॉल के अंदर उनकी पाइप्स थी, वो ऊपर की तरफ इस वायर के ऊपर टिकी हुई थी, और यहाँ पे इसको ज़मीन पे लगा रखा है। और ये देखो ये है अभी अभी पका हुआ नहीं है, अब ये धीरे धीरे करके पकेगा। और नीचे की तरफ देखो ये दो है ना पूरा रेड हो चुका है। और ये है इसका फूल, इससे ना ये जब गिर जाता है उसके बाद इसको सुखा करके चाय बनाई जाती है। देखो यहाँ पे तो ये नीचे गिरे हुए हैं, अगर इनको उठा करके इनके मालिक इनकी सुखाई करते हैं और उसके बाद इसको बना करके पैक करके चाय के रूप में बेचते हैं। लोलो, क्या आपको याद है हम पिछली बार उस विलेज में गए थे तो वहाँ पे उन्होंने हमें इसी के फ्लावर्स की जो चाय हमें पिलाई थी। Oh yes, I remember that village is close to Xiamen, right? यस 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 दोस्तों, वो अभी देखो इन लुल्लू को भी याद है, आपको तो पक्का याद होगा ना, आपने देखा होगा उस गांव को, दिखाया था मैंने कि गांव वो एक ऐसा, उसका जो थंबनेल है ना उसके अंदर ऐसे एक पुराना गांव और उसको ना कैसे गांव समृद्ध हुआ ऐसे करके लिखा है मैंने। और बाकी दो हॉल के बीच के अंदर यहाँ पे देखो बहुत सारी शक्करकंदी भी लगा रखी है। लुल्लू से पूछते हैं, लुल्लू आपको पता है शक्करकंद क्या होती है? Sakarkand. I know it's like a sweet potato or something like Yes, that. so this is the agriculture of sweet potato. You can go over there and you can check, there are some pieces also. Ah, really? Baby sweet potato, Sakarkand. Yes, right? baby shakkarkand, and then there is Baby. one more. Yes, Larger baby. larger baby. Yes. दोस्तों इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ डेकोरेशन में जो लगाया ना, ये भाई साहब को देखो आप ऐसे। और आगे बढ़ते हैं, देखो इधर सामने की तरफ जो दिखाई पड़ा है वो दिखाता हूँ। ये आया कुछ इस तरीके से, इसके अंदर कुछ अलग प्लांटेशन की गई और इसका जो ऊपर का ये कवरिंग है ये भी अलग तरीके से किया गया है। इसके अंदर मुझे ग्रेप्स जैसा कुछ दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों लोग अक्सर पूछते हैं कि यहाँ खाद के रूप में क्या यूज किया जाता है, तो देखो भाई साहब गोबर गिरा हुआ है सामने की तरफ, इस गोबर को देख करके आप अंदाज लगा लो कि खाद में क्या यूज किया जाता है। यही यूज किया जाता है जो ऑर्गेनिक तरीके का है। यह है ट्रॉपिकल फ्रूट टेस्टिंग जोन, जिसके अंदर का व्यू भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखो इस तरीके से पूरा व्यू है और अंदर की तरफ पूरा इन्होंने किया हुआ है। देखो अंदर जितना जो दूर तक मैं दिखा सकूँ सब जगह इन्होंने यहाँ अलग अलग प्रकार के ये ड्रैगन फ्रूट लगा रखे हैं। देखो ये हॉल नंबर 14 है, इसके अंदर आपको ले जाता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरीके से इन्होंने अंदर की तरफ जो ज़मीन है उसको किस तरीके से खोदा हुआ है। इसमें इन्होंने गोबर डाला है, गोबर डालने के बाद में ये रोटावेटर लेकर के इस ट्रैक्टर के साथ अंदर से इसकी खुदाई कर दी और मिट्टी को उथल पुथल कर दिया। अब इसके अंदर धीरे धीरे नई प्लांटिंग करेंगे। और यहाँ भी देखो इस तरफ भी बहुत सारे ये जोन बनाए गए। लेकिन दोस्तों ये वाला देखो भाई साहब, इसके ऊपर ये जो लाल लाल कलर के दिख रहे हैं ये फ्रूट है, टमाटर के जैसा लगता है लेकिन बहुत डिलीशियस होता है भाई। इसके अंदर का जो शुगर कंटेंट होता है ना, पूछो नहीं, इतना डिलीशियस होता है। मैंने इसका पेड़ पहले नहीं देखा, मैं तो सोचा छोटा को टमाटर के जैसा होता होगा, लेकिन भाई पहली बार देख रहा हूँ इतना बड़ा होता है, बहुत ही अच्छा होता है भाई। ये सूखने के बाद ज़्यादा टेस्टी होता है बजाय कि इसको ऐसे गीले गीले में खाओ। इस तरफ भी देखो अंदर की तरफ पूरा का पूरा इन्हीं को लगाया गया, हर तरफ चारों तरफ यही आपको देखने को मिल रहा है। देखो इसके अंदर अगर इसका लॉक नहीं है तो इसको खोल के दिखा देता हूँ। देखो इसके अंदर भी सेम यही चीज़ से बहुत सारे ड्रैगन फ्रूट आपको देखने को मिल रहा है, हर जगह ड्रैगन फ्रूट की खेती है। तो भाई साहब इस तरीके से मैंने आपको तो भाई हर एक चीज़ दिखाने का प्रयास किया ही है, क्योंकि आपको ये चीज़ें देखनी होती है। आप चाहते हो कि हमें एक एक चीज़ डिटेल से दिखाओ, तो मैं आपके लिए दिखाता हूँ। वैसे ये जो टाइम है ना, जिस टाइम मैं यहाँ पहुँचा हूँ, ये टाइमिंग है इनका ऑफ ड्यूटी हो जाने का। तो 6 बजे या 5 बजे के करीबन ये लोग अपनी छुट्टी कर देते हैं, लेकिन मैं तो 5 बजे यहाँ पहुँचा ही, तो इस वजह से अभी आपको यहाँ पे लोग दिखाई नहीं पड़े। लेकिन पिछला जो कीवी वाला वीडियो आपने देखा था ना, उसमें कितने लोग यहाँ पे ये जांच करने के लिए आते हैं कि किस तरीके से खेती होती है, जाने पहचाने, और बच्चों को, यूनिवर्सिटी के बच्चों को, कॉलेज के, स्कूल के सब बच्चों को यहाँ स्पेशली ला के दिखाते हैं।
कि कैसे एग्रीकल्चर टेस्टिंग जोन होते हैं उनमें किस तरीके से खेती होती है, और पुराने जो किसान होते हैं जो ट्रेडिशनल खेती करते हैं उनको भी इधर लाते हैं, क्योंकि कम जगह में ज़्यादा खेती करना ज़रूरी है। अभी देखो बहुत सारी कंट्रीज़ ने ये जो अपना स्लोगन ही बना दिया कि 2025 का 2024 का मोटिव है फूड सिक्योरिटी। तो जितना भी फूड है उसको बेहतर करो, कम जगहों में ज़्यादा पैदाइश करो। देखो यहाँ एक बड़ा सा पॉन्ड बना हुआ है इनके बीच में, जिसके अंदर से ही ये पानी आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद अंदर लगी हुई मोटर से उसको बाकी जिस भी होल में भेजना है वहाँ भेज देंगे। इसके साथ देखो इन्होंने मुर्गियाँ हैं और इस तरफ से डक टाइप के भी दिखाई पड़ रहे हैं। वहाँ पे वो एक कुत्ता जोर जोर से घुस रहा है। अरे हम लोकल है, लोकल लोकल लोकल, पंतिरन पंतिरन। हाँ, इसको मैं कहा भाई साहब हम लोकल ही है, घुसो मत। अरे उसका पड़ोसी भी चालू हो गया। चलो भाई, ये देखो इसको भी मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया साथ में। ये हॉल नंबर 11 है जिसके बारे में इधर लिखा। लुलू से पूछते, लुलू क्या लिखा है ये? Directly turns into small branches, red crystal. ओके, सो इसके अंदर जो फ्रूट है उनकी क्वालिटी इस तरीके की। आई थिंक मुझे लगता है ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक नाम है, उसकी वेराइटी का नाम है। और ये हॉल नंबर 9 के बारे में बताओ भाई लुलू, क्या लिखा है ये? It's the yellow papita from the Ecuador, ओके, a country from Latin America, and एंड this देन इजराइल? Israel directly translate into yellow dragon. येलो ड्रैगन। Yes, I think the variety name. ओके, थोड़ा इसको अंदर खोल के दिखा देता हूँ दोस्तों। ये है दरवाज़ा खोलो लुलू दरवाज़ा खोलो। ये देखो भाई अंदर की तरफ पूरा ये छोटी छोटी है, ये सिंगल फ्लोर के ऊपर यहाँ पे दिया गया है। उधर वाला तो 10 नंबर के होल को तो डबल दिखाया मैंने। तो यहाँ पे देखो नॉर्मली इस तरीके से है, इसमें इजराइल वाला भी और इक्वाडोर वाला भी है। और ये एडवर्टाइजमेंट के तौर पे इधर भी लिखा है फील्ड एग्जीबिशन फॉर 31st एग्रीकल्चर हाईटेक फेयर जो हुआ उसके लिए। वैसे ये बैनर्स है ना चारों तरफ लगे, इधर बहुत सारे बैनर्स हैं। और इस हॉल नंबर 6 के अंदर जो चीज़ है वो है ड्रैगन फ्रूट फ्रॉम ताइवान। इसके अंदर भी काफ़ी यूजफुल चीज़ दिखाई पड़ेगी, लेकिन इसके अंदर की जो है वो भाई वेराइटीज़ है। देखो इसको दिखा देता हूँ मैं। ये अंदर वैसे ये खोलना पड़ेगा दरवाज़ा, तो ये दरवाज़ा खोलो। देखो यहीं से दिखा देता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट्स है उनको तोड़ करके भी रखा हुआ है। और ये वाला पूरा यहाँ पे ताइवान की तरफ से आई हुई है ये वैरायटी। और यहाँ पे इसको काट भी दिया गया है और इसके अलावा इसको काट करके यहाँ रखा गया है। ये देखो इधर जो प्रोडक्ट्स बने हुए हैं ना उसके अंदर ये बॉटली भी मिल रही है। ये बनी है पिताया की, जिसके अंदर 10% वॉल्यूम की ये है 375 ml की ये बाटली है भाई साहब। और ये है भाई साहब ड्रैगन फ्रूट्स की बनी हुई नूडल्स खाना तो चाइना में आम बात है। ये क्या है लुलू? This is also noodles. नूडल्स, ओके। Yes. इस तरीके की देखो लंबी लंबी नूडल्स आपको दिखाई पड़ रही। उधर क्या है लुलू? This is it's for tea with Tea. dried dragon fruit. ड्राई ड्रैगन फ्रूट टी। Yes. ओके, इसमें एक स्लाइस काट के रखी हुई थी, उसको टी के तौर पे काम में लेते हैं। और उधर तो भाई साहब आपको ड्रैगन फ्रूट ओरिजिनल मिल ही रहे हैं। और यहाँ पे ये प्रोडक्ट को तैयार करके आप भेज रहे हैं मार्केट के अंदर। यहाँ से जो तैयार हो गया वो सीधा मार्केट में जाएगा। सो 一个箱有多少个？这个是2盒的这种， 2个盒，一个箱子里面。一个箱子里面2盒。哦，说这个一个盒多少钱的？这个是有150的，有75的，都这是是无斤装的，品种不一样。 150和75 嗯 75 RMB का है और 150 मतलब 150 RMB का। इसकी वजन और इसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। और एक बक्से के अंदर 2 आ जाते हैं, ऐसा इन्होंने अभी अभी मुझे बोल के बताया। काफ़ी ठीक है यार, इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली आप मार्केट में सेल कर सकते हो। इसके अलावा ना दोस्तों ये यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग में अपना माल तुरंत बेच देते हैं और फिर उसको अगले दिन तुरंत मार्केट से सीधा वहाँ पे कुरियर कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। सब लोग ना अब धीरे धीरे यहाँ से जाना शुरू हो चुके हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि शाम के 6 बज चुके हैं। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, ये वाला जो इलाका है इसमें सब जगह है ना इसी तरीके से ये फार्मिंग करते हैं ड्रैगन फ्रूट की। तो यही नहीं, ये एक तो एग्रीकल्चर एरिया तो इन्होंने बेसिकली यहाँ डेवलप किया ही है, मगर आसपास के किसानों को भी टेक्नोलॉजी दी जाती है ताकि वो उसी चीज़ से अपने फार्म लैंड को विकसित कर सके और भी ज़्यादा मुनाफा कमा सके। अब हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं हमारी टैक्सी का, जो हमें यहाँ से ले जाएगी यांगलिंग नामक जो हमारा जगह है जहाँ पे हम रुके हुए हैं। रेलवे स्टेशन जो है यहाँ यांगलिंग पड़ता है, इसके पास में जो शांसी राज्य में हम अभी आए हैं। शियान से लगभग हमें 20 से 30 मिनट लगे थे यहाँ पहुँचने के अंदर। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने एग्रीकल्चर यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन जोन बनाया। बहुत सारी और भी बाकी चीज़ें जो मैं अभी आपको नहीं दिखा पाया, क्योंकि एक दिन में मैं इतनी ही कवर कर पाया हूँ जितना आपको दिखा सकता हूँ। इसके अलावा तो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। तो वही वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा और कहां से वीडियो देख रहे हैं वो भी बताइएगा। और देखने के लिए भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। पूरा वीडियो देखा आपने और
भाई मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं लगा तो कमेंट में बता दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय। Bye bye. अभी थोड़ी थोड़ी ठंडी भी शुरू हो चुकी है भाई दोस्तों। हाँ, जल्दी से घर पहुंचना है, नहीं तो ठंडी में बुरा हाल हो जाना है।